बोल दे मत। हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। कल आपका सेकंड क्लास थी जिसका सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था तांबुल सेवन, पढ़ लिया था धूमपान, पढ़ लिया था गंडूश और कवल के बारे में पढ़ चुके थे। नस्य, प्रतिमर्श नस्य, आचार्य, अलग अलग आचार्य के अलग अलग भेद उनके, वो सब पढ़ चुके हैं। अंजन पढ़ चुके हैं, जीवा निलेखनी, दंत धावन, ब्रह्म मुहूर्त, उषापान, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है शोरक्रम। तो शोरक्रम क्या होता है? शोरक्रम होता है नख, केश, श्मश्रु आदि जो होते हैं इनको काटना। तो आचार्य चरक ने बताया है कि केश, नख, श्मश्रु को शोरक्रम जो उन्होंने बताया है कितने दिन से करने के लिए बताया है, उन्होंने बताया है कि शोरक्रम 15 दिन में 3 बार करना चाहिए। वहीं आचार्य भेल ने 3 पक्ष में 1 बार करने के लिए बताया है। आचार्य चरक ने बोला है 1 पक्ष में 3 बार करने के लिए, आचार्य भेल ने बताया है 3 पक्ष में 1 बार करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है अभ्यंग के बारे में, इंपॉर्टेंट है। अभ्यंग आता है 5 नंबर में। जिसके अंदर अभ्यंग आता है तो आप तीनों लिख के आएंगे, शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग और कर्णपूरण। इन तीनों का आप डिटेल में वर्णन करके आएंगे। अगर 5 नंबर में ओनली अभ्यंग के बारे में आप क्या समझते हैं आ जाता है तब। शरीर पर नित्य तेल की मालिश करना क्या कहलाता है? अभ्यंग कहलाता है। 3 प्रकार का होता है अभ्यंग, 3 तरह से होता है। सिर के अंदर मालिश करना तेल की, शिरोभ्यंग कहलाता है। पैरों में तेल की मालिश करना, पादाभ्यंग कहलाता है। कान में तेल डालना या कर्णपूरण करना, ये भी अभ्यंग के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अभ्यंग के लाभ क्या होते हैं। अभ्यंग कौन से रोगों में किया जाता है? वात और कफ का नाश करने वाला होता है। शरीर में दृढ़ता लेके आता है, मजबूती लेके आता है, त्वचा की कोमलता लाता है, धातुओं को पुष्ट करने वाला होता है और शरीर को शुद्ध और बलवर्ण से युक्त करने वाला होता है। ये सभी करके आने हैं आपको अगर अभ्यंग 5 नंबर में आता है तब। कार्य व्रज्य यानी अभ्यंग किन रोगों में नहीं करवाना चाहिए? आम दोष में अभ्यंग नहीं करवाते हैं, अजीर्ण में नहीं करवाते और वमन और विरेचन करवाने के बाद में अभ्यंग नहीं करवाते। वहीं नव ज्वर में अभ्यंग नहीं करवाते हैं। शिरोभ्यंग के बारे में पढ़ते हैं तो सिर के अंदर मालिश करने से क्या होंगे? जितने भी बालों के विकार होंगे वो नहीं होंगे। जैसे खालित्य, पालित्य है, ये नहीं होगा। सिर में शूल है, वो नहीं होगा। और क्या होगा? बालों की जड़ें मजबूत होगी, केश काले रहेंगे, नींद अच्छे से आएगी, यही सब होगा। तो यही सब लिखा है इसके अंदर कि सिरशूल नहीं होगा, खालित्य पालित्य नहीं होगा। शरीर की अस्थियों को यानी कि दिमाग की जो अस्थियाँ होती हैं और शरीर की जो अस्थियाँ होती हैं उनको बल प्रदान होता है। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती है। मेनली जो आता है ना शिरोभ्यंग से बालों के विकार के लिए आता है मेन। तो इंद्रियां जो होती है प्रसन्न होती हैं और सुखपूर्वक निद्रा आती है। पादाभ्यंग पैरों के अंदर मालिश करने से क्या होता है कि पैर के अंदर रुक्षता, खरता जो होती है यानी पैर फट जाते हैं तो उनको क्या होती है? चिकनाई मिल जाती है, जिससे वो सही हो जाते हैं, कोमलता आती है उनके अंदर, कोमल हो जाती है त्वचा। जहाँ भी अभ्यंग करते हैं वहाँ पैरों के अंदर ज्योति बढ़ जाती है नेत्र की और थकावट का नाश हो जाता है। ग्रदसी, पादा स्फुटन और शिरा स्नायु संकोच नहीं रहती, यानी ये रिलैक्स हो जाते हैं। ग्रदसी में क्या होता है? नर्व कंप्रेशन होता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट है कर्णपूरण। कान में तेल डालना क्या कहलाता है? कर्णपूरण कहलाता है। इसकी विधि आप पढ़ लेंगे, कर्णपूरण डिटेल में पढ़ेंगे आप जब ईएनटी में फाइनल ईयर में आएंगे तब पढ़ेंगे आप। वातजन्य रोगों में करते हैं मन्याग्रह, हनुग्रह और बाधिर्य, इन सबको नष्ट और जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत विकार होते हैं उन सब में क्या किया जाता है? कर्णपूरण किया जाता है। और मेनली होता है ये कर्ण रोगों में होता है। अब पढ़ते हैं व्यायाम। व्यायाम का वर्णन चरक में कहाँ है? व्यायाम का वर्णन है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय नववेगान धारणी अध्याय में व्यायाम का वर्णन कर रखा है आचार्य चरक ने। वहीं इसकी परिभाषा देखते हैं। एक परिभाषा है इसकी कि वह कर्म
जो हमारे शरीर के अंदर थकावट उत्पन्न कर दे उसे कहते हैं व्यायाम। लेकिन ये बहुत अच्छी परिभाषा नहीं है, तो दूसरी परिभाषा इसकी देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, शरीर में आयास संजनन कर्म, शरीर आयास संजनन कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर में आयास उत्पन्न करने वाला कर्म यानी शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाले को कर्म को क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है व्यायाम, क्वेश्चन आता है यहाँ से। दूसरी परिभाषा आचार्य चरक ने बताई, वो देखते हैं क्या है। उन्होंने बताई कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्या बलवर्धनी देह व्यायाम समाख्यातम मात्रायाताम समाचरेत। यानी कि शरीर के द्वारा की गई वह चेष्टाएं जो शरीर के अंदर हमारे शरीर में स्थिरता लाती है, स्टेबिलिटी लाती है और हमारे बल का वर्धन करती है, उसको बोलते हैं व्यायाम। जो शारीरिक चेष्टाएं शरीर के अंदर स्थिरता लाती है और हमारे बल को बढ़ाने की इच्छा से की जाती हैं, चेष्टाएं यानी कि चेष्टा, वो सभी क्या कहलाती हैं? व्यायाम कहलाती है। वो सभी चेष्टाएं व्यायाम कहलाती हैं। इस व्यायाम का मात्रापूर्वक सेवन करना चाहिए। अपने बल से अधिक बल तक व्यायाम नहीं करना चाहिए। एक लिमिटेड टाइम तक जितने तुम्हारे अंदर शक्ति है, जितना तुम्हारे अंदर बल है, उतनी करनी चाहिए। अपने बल से भी अर्ध बल तक करनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे हम, इसमें देखते हैं। अब आती है व्यायाम की मात्रा का या लक्षण क्या है। व्यायाम का सम्यक लक्षण क्या है? एक ही बात है। तो सम्यक व्यायाम का लक्षण क्या है? जब व्यायाम करते करते हमारे ललाट पे पसीना आ जाए, हमारी सांस फूलने लग जाती है, यानी कि सांस में वृद्धि हो जाती है, बार बार हम सांस लेते हैं, गात्र में यानी हमारे गात्र में शरीर में लघुता आ जाती है और हृदय प्रदेश के अंदर बाधा हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, सांस फूल जाती है, वही बात हो गई। तो उस टाइम में हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये व्यायाम का सम्यक लक्षण होता है। स्वेदागम है श्वास वृद्धि गात्राणाम लाघवम तथा हृदय उपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम। यानी कि स्वेद का निकलना यानी पसीना आने लग जाता है, श्वास में वृद्धि हो जाती है, अंगों में लघुता आ जाती है और हृदय प्रदेश में बाधा आ जाती है, तब हमें व्यायाम, इसके बाद हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्यायाम का सम्यक लक्षण माना जाता है। ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि स्वस्थ व्यक्ति जो अर्ध शक्ति तक ही व्यायाम करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी शक्ति से आधी शक्ति तक यानी बलार्ध तक व्यायाम करना चाहिए। ये कौन बोलता है? बलार्ध तक आचार्य चरक बोलते हैं। लेकिन अर्ध बल तक किसने मात्रा बताई है? आचार्य सुश्रुत ने। बलार्ध तक मात्रा बताई है आचार्य चरक ने और अर्ध बल तक मात्रा बताई है आचार्य सुश्रुत ने। क्लियर? जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के शरीर में स्थित वायु मुंह से बाहर आने लगे, यानी कि सांस फूलने लग जाती है हमारी, जब हम ज़्यादा काम करते हैं तब, या ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं तब उसे क्या कहते हैं? बलार्ध कहते हैं। व्यायाम के अयोग्य कौन है? जो अधिक मात्रा में, जिसने मैथुन किया हो, भार वहन अधिक किया हो, अधिक पैदल चल के आया हो, कृश हो, बालक वृद्ध, इनको तो कोई काम नहीं करवाते। कृश को, बालक को, वृद्ध को, ये तो हर चीज़ में अयोग्य चलेगा, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो हर चीज़ में अयोग्य ही करके आना है आपको। ठीक है। शोक, भय, श्रम, इन सब में व्यक्ति अगर है तो इसमें उठा के उसको व्यायाम थोड़ी करवाएंगे, ले तू व्यायाम कर। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, रटने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस से लिख के आ सकते हो। रक्त पित्त में व्यायाम नहीं करवाते हैं। लाभ क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। व्यायाम के लाभ लिखिए। लाघवम कम सामर्थ्यम स्थैर्य दुख सहिष्णुता दोषये अग्निवर्धिश्च व्यायामद उपजायते। यानी कि व्यायाम वह है जिससे शरीर में लघुता आती है, व्यक्ति कर्म करने में समर्थ होता है, यानी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता आती है, स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, किसी भी प्रकार के दुख को सहन कर सकता है, यानी क्लेश को सहन करने की क्षमता आती है उसमें। दोष, जो
प्रकोपित दोष है, वातादि जो दोष है उनका शमन हो जाता है और अग्नि की वृद्धि हो जाती है। ये सब क्या होते हैं, व्यायाम के लाभ होते हैं। नेक्स्ट है शरीर में लघुता आना, कर्म सामर्थ्य, स्थिरता, दुख सहने की शक्ति, वातादि दोषों का शमन हो जाता है और अग्नि की वृद्धि हो जाती है। स्थूलता को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है कौन, व्यायाम। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है। मांसपेशियाँ क्या होती है, दृढ़ होती है और वृद्धावस्था शीघ्र ही नहीं आती है। अब होता है चंक्रमण। क्या होता है, चंक्रमण होता है टहलना। शाम के टाइम में जब हम इवनिंग वॉक पे जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये सभी किस में आती है, चंक्रमण यानी टहलने में आती है। नॉट इम्पोर्टेंट। जिस परिभ्रमण से यानी टहलने से शरीर में वेदना उत्पन्न हो वह चंक्रमण कहलाता है। यह आयु के लिए, बल के लिए, मेधा के लिए और अग्नि के लिए वर्धक होता है। दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए मेधावर्धक होता है। वॉकिंग, एक्सरसाइज, जॉगिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स आदि जो गेम होते हैं वो सभी किस में आते हैं, चंक्रमण में आते हैं। अब आता है स्नान, इम्पोर्टेंट है। स्नान कब करना चाहिए, प्रातःकाल में करना चाहिए। मात्रा क्या है स्नान की, स्नान हमेशा हाथी के समान करनी चाहिए, हाथी के समान करना चाहिए। हाथी को ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए स्नान करने में। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हाथी के समान स्नान करना चाहिए। प्रकार अगर देखते हैं तो 7 प्रकार का स्नान होता है। पहला है मंत्र, जो वेद लोग करते हैं, मंत्र से स्नान करना, मंत्र बोलना। भौम यानी कि मिट्टी से स्नान करना। आग्नेय यानी कि भस्म से स्नान करना। वायव्य यानी कि जो धूल होती है गाय के खुर के उड़ने पर, गाय जब अपने खुर यानी अपने पंजा जब उठाती है तो उससे जो धूल उड़ती है ना, उससे स्नान करना वायव्य स्नान कहलाता है। दिव्य स्नान, जब धूप के अंदर वर्षा हो रही हो उस वर्षा के अंदर स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। वारुण, जल से स्नान करना। और मानस यानी कि आत्मचिंतन करना, यानी कि मन के पाप को धोना, अपने विचारों को शुद्ध करना, मानस स्नान कहलाता है। निषेध किस किस में है स्नान, किस किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, अतिसार है उसको नहीं करना चाहिए। अजीर्ण में तो कुछ ही नहीं करते हैं, अजीर्ण तो फिक्स है, ठीक है। नेत्र रोगों में नहीं करते हैं, ज्वर आ रखा हो तो नहीं करते स्नान, पीनस में नहीं करते और अरुचि में नहीं करते। अब आता है गुण, स्नान के क्या क्या गुण होते हैं। पवित्रम वर्ष आयुषम श्रम सेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नान ओजस्करम परम। यानी कि नित्य स्नान करने से क्या होता है, पवित्रता आती है मनुष्य में, पवित्र होता है मनुष्य, वृश्यता आती है। और क्या होता है, आयु बढ़ती है तो आयुष्य होता है, दीर्घायु होता है मनुष्य। श्रम, थकावट, स्वेद, पसीना, मल यानी कि दुर्गंध, इन सब को नष्ट करने वाला होता है। शरीर के अंदर बल का आधान होता है और ओज यानी कि शरीर की कांति यानी ओज यानी तेज को बढ़ाने वाला होता है। कौन, स्नान। नेक्स्ट है अनुलेपन। अनुलेपन क्या होता है, सुगंधित द्रव्यों का कल्क का शरीर पर लगाना यानी लेप करना क्या कहलाता है, अनुलेपन कहलाता है। कब करना चाहिए, स्नान के बाद में करना चाहिए। शीत ऋतु में यानी कि किसका लेप करते हैं हम, अगरू का लेप करते हैं। ठंड में अगरू का लेप करते हैं क्योंकि अगरू उष्ण होता है। बसंत ऋतु में अगरू और चंदन दोनों का लेप करते हैं। जब हम ऋतुचर्या पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ेंगे हम ये सब, तब आएगा। इसमें बता रखा है कि कर्पूर का लेप भी करते हैं। 2 काफ़ी हैं, याद करो तो 3 कर लेना। ग्रीष्म ऋतु में चंदन का लेप करते हैं, सभी जानते हैं क्योंकि चंदन शीत होता है। शरद ऋतु में किसका करते हैं, कर्पूर का, चंदन का और हल्दी का लेप यानी रजनी का लेप करते हैं। 3 काफ़ी हैं, ये तीनों याद कर लेना। अयोग्य कौन कौन होता है स्नान, जो स्नान के अयोग्य है उनके लेप भी नहीं करना चाहिए। अब होता है उद्वर्तन, 3 टर्म होती है, एक उद्वर्तन, एक उद्घर्षण, एक उत्सादन, 3 टर्म होती है। देखते हैं।
उद्वर्तन के ही दोनों भेद है, ये उत्सादन और उद्घर्षण। उद्वर्तन क्या होता है? चूर्ण आदि जो द्रव्य होते हैं उनको शरीर पर रगड़ना, ये कहलाता है उद्वर्तन। अब एक तो स्निग्ध द्रव्य है और एक क्या है? रुक्ष द्रव्य है। ये द्रव्य की प्रॉपर्टी के आधार पर उद्घर्षण और उत्सादन, ये दो भेद होते हैं इनके। ठीक है, तो उद्वर्तन का मतलब है कषाय आदि जो रसयुक्त द्रव्य होते हैं, षड रसयुक्त जो द्रव्य होते हैं, यानी इन द्रव्यों का जो चूर्ण होता है उनको शरीर पर रगड़ना, उद्वर्तन कहलाता है। बस। उद्वर्तन दो प्रकार का, उद्घर्षण। उद्घर्षण में जो द्रव्य लेंगे हम रगड़ने के लिए शरीर पर, वो क्या होता है? स्नेह रहित होता है, यानी रुक्ष द्रव्य लेते हैं। और उत्सादन में जो द्रव्य लेते हैं वो स्निग्ध द्रव्य यानी स्नेह से युक्त द्रव्य लेते हैं, उनको शरीर पर रगड़ना उत्सादन कहलाता है। क्लियर? काल वसंत काल में करना चाहिए और कफ काल में करना चाहिए, कफ को कम करने के लिए, लेखन कर्म करने के लिए। कफ काल बोले तो प्रातः काल करना चाहिए। लाभ क्या होता है? अंग और प्रत्यंग को स्थिर करता है, यानी कि दृढ़ करता है। त्वचा को स्वच्छ और कांतिमान बनाते हैं, ये सब जानते हैं। त्वचा में जो सिराओं के जो मुख होते हैं, इनसे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं ना स्किन के अंदर, ओपन पोर्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं क्लियरली। तो उससे क्या होता है? त्वचा में स्थित भ्राजक पित्त बाहर आता है, उससे क्या होता है? शरीर की कांति बढ़ती है, यानी कि चेहरे की कांति बढ़ती है और भ्राजक पित्त दीप्त हो जाता है। अब आता है गंध द्रव्य और माला का धारण। ये सब, ये जो तीनों पढ़ेंगे ना अपन, ये तीनों उसमें आ चुके हैं चरक सूत्र 5 में। श्रीमद सद सन सुदन, ये सब आए होंगे टर्म। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अब हम गंध द्रव्य और माला का धारण। इनको करने से क्या होता है? वृश्यता आती है, आयु में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, शरीर में पुष्टि होती है और दरिद्रता का नाश होने वाला करता है ये। और एक जो होता है मेन इसमें चीज़ आती है, सोमनस्य अलक्ष्मीगणम। अलक्ष्मी चरक में लिखी हुई ये लाइन, सोमनस्य अलक्ष्मीगणम। सोमनस्य का मतलब होता है सुंदरता बढ़ती है, शरीर में मन प्रसन्न होता है, और सीधी सी बात है, गंध द्रव्य परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है? मन खुश होता है। अलक्ष्मीगणम यानी कि दरिद्रता का नाश होता है। किसके लिए ये लाइन आती है? ये गंध द्रव्य और माला के लिए धारण करने के लिए लाइन आती है। उसके बाद पढ़ते हैं रत्न धारण करने से क्या होता है। आभूषण और रत्न क्या कब करते हैं हम? मंगलवाचक, जैसे शादी ब्याह होते तभी करते हैं, तो यह मंगलकारी होता है। सौभाग्य की प्राप्ति करवाने वाला होता है, आयु की वृद्धि करने वाला होता है। इनको पहन के क्या होता है? हम खुश होते हैं तो बल की वृद्धि होती है, उससे क्या होती है? आयु की वृद्धि होती है। और राज सुख की प्राप्ति यानी कि सुख की प्राप्ति वाला होता है। बस। इसमें लिखा है रत्न धारण करने से श्रीमन सन सुदन, श्रीमन सन सुदन, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किससे? रत्न आदि आभूषण आदि धारण करने से। और जितने भी दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पादत्र धारण, पैरों में जो खड़ाऊ धारण करते हैं वो, उससे क्या होता है? चक्षु के लिए हितकारी होता है। सीधी सी बात है, कंकर वंकर मतलब कि पैरों का सीधा रिलेशन हमेशा आंखों से होता है, तो चक्षु के लिए हितकारी है, पैरों के लिए हितकारी है। और क्या होती है? बल की वृद्धि होती है, पराक्रम वाला होता है। पराक्रम शब्द जो आता है किसके लिए होता है? पादत्र धारण के लिए आता है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आपको इतना ही काफ़ी है। अब आती है मध्याह्नचर्या। मध्याह्नचर्या बोले तो दोपहर होती है, तो दोपहर में हम क्या क्या करते हैं? जैसे गांव में लोग क्या करते हैं? बाहर बैठ जाते हैं। औरतें क्या करती हैं? बैठी रहती हैं, बातें करती रहती हैं, कोई बुक्स पढ़ता रहता है। तो ये सब दोपहर के अंदर जो भी किया जाता है ना, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी चेष्टाएं हम करते हैं, वो सभी किस में आती है? मध्याह्नचर्या में आती है। तो प्रियजनों सभ्यजनों के साथ त्रिगुणों युक्त यानी सत्व रजतम युक्त कथाएं, जिसके अंदर धर्म अर्थ काम इन सभी का वर्णन हो, ऐसे ग्रंथ को पढ़ना और मध्याह्न को व्यतीत करना क्या कहलाता है? मध्याह्नचर्या कहलाता है। और क्या क्या करते हैं इसके अंदर मध्याह्नचर्या में? धर्म का पालन करके अर्जित किए गए धन में अल्प धन भी दान करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। इन सभी का पालन करते हुए मध्याह्न को व्यतीत करना चाहिए। कुल मिला के बात ये बोला है कि धर्म अर्थ काम, जिससे हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो,
प्रियजनों का और त्रिगुण से युक्त क्या करना चाहिए, हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए बस, जिससे हमें ज्ञान हो। इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है दिनचर्या की प्रक्रियाओं का सौंदर्य प्रसाधक प्रभाव। एज इट इज क्वेश्चन आता है कॉस्मेटिक इफेक्ट ऑफ दिनचर्या प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट है। सौंदर्य जो होता है यानी कि जो भी हमने दिनचर्या पढ़ी अभी, नस्य, अंजन, धूमपान, दातून, उषापान, ब्रह्म मुहूर्त, इनका हमारे सौंदर्य यानी कॉस्मेटिक इफेक्ट क्या है, इनका हमारी सुंदरता पे यानी हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो बताया हुआ है यहाँ, और ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। सौंदर्य 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। शारीरिक सौंदर्य तो हम शारीरिक सुंदरता यानी फिजिकली तो हम ऐसे सुंदरता ले आएंगे इन सब से कि उषापान कर लिया, लेप कर लिया, उद्वर्तन कर लिया, उद्घर्षण कर लिया, अंजन कर लिया। मानसिक सुंदरता किससे आती है, अपने विचारों को पवित्र करने से आती है। अधारणीय वेग पढ़ेंगे, धारणीय वेग पढ़ेंगे। अधारणीय वेग को तो धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन धारणीय वेग को क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। जिनके अंदर आते हैं 3 वेग आते हैं, मानसिक, वाचिक और वो, ये सब 3 वेग आते हैं, मानसिक, वाचिक और एक और आता है। तो ये सब 3 वेग आते हैं, इनको धारण करना चाहिए, आचार रसायन का पालन करना चाहिए, दशविध पाप क्रम जो बताए गए हैं इनका त्याग करना, सद्व्रत का पालन करना, ये सभी, और अपने विचारों की शुद्धि करना, ये किस में आती है, मानसिक सुंदरता में आती है। आगे पढ़ेंगे हम। शारीरिक सुंदरता में त्वचा, अक्षि, केश, दंत, ये सभी अंग आते हैं। आजकल के लोग मुख की सुंदरता बनी रहे ऐसा प्रयास करते हैं, इसके लिए वो क्या क्या यूज करते हैं, ट्यूब, लोशन, क्रीम, इन सब का करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, इनका उत्पादन बढ़ता हुआ जा रहा है। अब पढ़ते हैं हमारे सौंदर्य यानी शारीरिक सौंदर्य में बाधा उत्पन्न करने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो त्वचा के अंदर यानी मुख पर अगर व्यंग हो गई, नीलिका हो गई, पीड़िका हो गई, या तिल धब्बे वगैरह हो जाते हैं जो लड़कियों के अक्सर देखने को मिलते हैं, लड़कों के भी होते ही हैं, तो ये सब क्या होता है, सुंदरता को बाधा पहुंचाने वाले कारण होते हैं। अक्षि यानी आंखों पर चश्मा लग जाता है तो सुंदरता कम हो जाती है, तो आंखों की ज्योति कम हो जाएगी, जिससे चश्मा लग जाता है तो क्या होती है, सुंदरता कम हो जाती है। केश खालित्य पालित्य रहेगा, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अभी उम्र नहीं हुई उसमें पहले ही बाल सफ़ेद हो गए, बाल गिरने लग गए, डैंड्रफ हो गया, ये सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इनसे क्या होती है, रुक्षता आ गई बालों में, बाल ड्राई हो गए, तो इससे क्या होता है, केश के अंदर क्या होती है, सुंदरता बाधित होती है केश की। दांतों के अंदर जैसे उनका प्राकृतिक वर्ण था वो खराब हो गया, कीड़े लग गए दांत में, शूल हो रहा है, इन सब से प्राकृतिक वर्ण का खराब होना, दांत में शूल होना, कृमि दंत होना, इन सब से होता है। वहीं कान के अंदर क्या हो गया, कर्ण बाधिर्य हो गया, तो हियरिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है, असुंदरता यानी वो अच्छा नहीं लगता। नख हो गया तो नख का भेदन होना यानी कि बीच में से टूटना, तो उससे क्या होता है, नख भेदन होने से क्या होती है, सौंदर्य बाधित होता है। पैरों के अंदर क्रैक फुट होना और पैर रुक्ष हो जाना, ड्राई दिखना जैसे, और एड़ियाँ जो फट जाती हैं, उन सब से। मेद धातु की वृद्धि होगी तो क्या होगा, मोटापा आएगा, जिससे क्या होगा, और त्वक विकार यानी स्किन डिसऑर्डर होंगे सारे, तो इन सब से क्या होता है, ये सौंदर्य के बाधा उत्पन्न करने वाले कारण होते हैं। इन सब शरीर के अंगों को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए और सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इनके रोग ना हो इसके लिए, और अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका पालन करते हैं हम, दिनचर्या का पालन करते हैं। अब क्या क्या करते हैं इनके लिए वो देखते हैं। त्वचा के लिए हम क्या करेंगे, उषापान करते हैं, कितना ml था, 8% था, उषापान करते हैं, मुख का प्रक्षालन करते हैं, अलग अलग क्वाथ द्रव्य बताए गए हैं पीछे, नस्यक्रम, अभ्यंग करना, शिरोभ्यंग करना, व्यायाम करना, उद्वर्तन, स्नान, अच्छे वस्त्र धारण करना, प्रॉपर नींद लेना, और लेपन कर्म करना यानी अनुलेपन करना। आँखों के लिए क्या करते हैं, आँखें स्वस्थ रहें इसके लिए अंजन करते हैं, जल से सिंचन करना यानी जल से साफ करना, नस्यक्रम करना, ज्योति के आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, शिरोभ्यंग करना, पादाभ्यंग करना, क्योंकि पैर का सीधा रिलेशन किससे होता है, आँख से होता है, छत्र धारण करना, पादत्र धारण करना, और सम्यक निद्रा लेना। केश के लिए क्या करते हैं हम, शिरोभ्यंग करते हैं, स्नान करते हैं, बालों को अच्छे से वॉश करते हैं, केश का क्या करते हैं, प्रसाधन करते हैं,
नश्यक्रम करते हैं और मालादि धारण करते हैं। दांतों के लिए क्या करते हैं? कवल करते हैं, गंडूश करते हैं, जीवानिलेखनी के द्वारा दांतों को साफ करना, दांतोन करना, ये सभी कर्म करते हैं। कर्ण के लिए कर्ण पूर्ण करना और निद्रा लेना। नख के लिए क्या करना है? अगर नख बीच में से कट रहे हैं तो उनको काट देना चाहिए, यानी कि शौर कर्म जो पढ़ा अपन ने वो करना। पैरों के लिए पादाभ्यंग करना और मेद के लेखन करने के लिए उद्वर्तन करना, व्यायाम करना। मैंने बोला स्थूलता का सबसे अच्छा जो बताया गया है ट्रीटमेंट क्या है? व्यायाम है। स्थूलता को कम करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या बताया है? व्यायाम। तो ये आ गया व्यायाम। और क्या करना चाहिए? विटामिन सी से युक्त फ्रूट खाने चाहिए, जो कि क्या होते हैं, कैसे करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं वो, इसलिए विटामिन सी से रिच फ्रूट्स खाने चाहिए। जिन फ्रूट्स में जिंक हो वो सभी फ्रूट खाने चाहिए, स्किन के लिए अच्छे होते हैं। आयरन से युक्त फ्रूट और वेजिटेबल्स खानी चाहिए। फाइबर रिच डाइट, आगे हम जब आहार पढ़ेंगे तो हम फाइबर रिच डाइट ये सब पढ़ेंगे तो उनको खाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब कौन सा आहार नहीं करना चाहिए हमें? कटु तिक्त कषाय रस प्रधान आहार हमें नहीं करना चाहिए। वृद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। पिपली क्षार लवण का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। विहार में अधारणीय वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। जो वेग धारणीय करने नहीं होने चाहिए उनको नहीं करना चाहिए। मानसिक सुंदरता के लिए सुंदरता दो प्रकार की थी, सौंदर्य दो प्रकार का था, एक शारीरिक था, एक मानसिक था। शारीरिक अभी तक जितना ही पढ़ा हमने शारीरिक था। मानसिक के लिए सद्व्रत का पालन करना चाहिए, दशविध पाप कर्म का त्याग करना चाहिए, अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा आपने। आचार रसायन का पालन करना चाहिए, पढ़ेंगे आगे। धारणीय वेगों को धारण करना चाहिए, ये भी पढ़ेंगे आगे हम। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर दिनचर्या पूरा हुआ। अब हम पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर। आज के लिए ये हो गया।